जयपुर में है हम इस वक्त, और हमारे साथ आपने मुझे भेजा था। तीर्थानंद जी महाराज हैं, जो कि खांडा देवल भीनमाल के मठाधीश हैं, ब्रह्मचारी तीर्थानंद महाराज, और शंकराचार्य जी के आप शिष्य हैं, संत शिष्य हैं। गायों को लेके क्या आंदोलन आप सरदार जी? हम लोगों ने देखे कि गाय का अभी राम मंदिर निर्माण हो गया, रामलला बैठने जा रहे हैं और गाय का ये दुर्दशा हो रही है। भारत वर्ष में अभी गाय हत्या बंद नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों को ये लग रहा है कि भाई राम जब राम उसमें बैठ रहे हैं, राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो इसमें विप्रध्येन सुसंत हित लीन मनुज अवतार, तो राम जी ने जो विराजमान हो रहे हैं, तो इसके पहले अगर गौ हत्या बंद हो जाए, जिसके कारण उन्होंने जन्म प्रकट हुए थे, तो इसी के लेकर के हम लोग ये चाहते हैं, जो पीड़ा है कि गौ हत्या क्यों इस तरह से सड़क पे आना पड़ रहा है, जबकि यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, भगवा वहाँ पे भी है, तो क्या ये कारण पॉलिटिकल? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, हम लोगों ने देखे, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे थे कि हमारे सनातन धर्मी हैं और बीजेपी सनातन धर्म की आगे लेकर के चलती है मीरा, तो इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि यही अर्ज कर रहा हूँ, वो आते हैं चरण स्पर्श करते हैं संतों के, फिर चुनाव में जाते हैं, आज वही क्यों नहीं आपको मंत्री के सामने क्यों आना पड़ रहा है? वो क्यों नहीं आपके पास आ रहे हैं? अभी उनको हमने देखेंगे, इसीलिए उनको देख रहे हैं कि उनका मनसा हम लोगों ने नहीं से आप भूल गए होंगे, तो हम लोगों ने भूल गए मतलब निर्देश देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भाई अभी ये मुख्य चीज तो राम के बैठने के लिए पहले अगर नहीं हुआ गुरुदेव, तो अगला स्टेप क्या होगा? मान लीजिए अगला स्टेप होगा कि हमारे जो है आगे अपने शंकराचार्य जी के निर्देश लेंगे और 22 तारीख के इसके बाद जो है रामलला विराजमान के बाद ये नहीं, इसके पहले भी हम लोगों का जनवरी में एक मीटिंग होने जा रहा है वृंदावन में, और उसके बाद फिर प्रयागराज में। हम लोग देख रहे नहीं तो मांग तो बढ़ाएंगे, और नहीं है तो लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने जाकर के अपनी गौ माता का वोट मांगेंगे। हर लोकसभा के आप चुनाव लड़ेंगे मतलब, या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, गौ माता का वोट हम लोगों ने मांगेंगे। किसके लिए? इसलिए किसके लिए मांगेंगे? गौ माता का कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट हर पूरे सनातन धर्मी, जो हमारे सनातन धर्मी होगा, गौ हत्या बंद चाहेगा कि हमारी गौ की पीड़ा होगा, वो जो है गौ हत्या के होगा। कर नहीं रही है। नहीं, न मुझे बीजेपी से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, मुझे तो अपने सनातन धर्म गौ हत्या से मतलब। सरकार वहाँ बीजेपी की है, वो नहीं कर रही है, तभी संतों को आज हाँ, तो हमारे छोड़ के आना पड़ तो रहा है। हमारे संत समाज खड़े होकर के गौ हत्या की अपना जो है गौ हत्या का वोट मांगेंगे। तो एक पुरानी परंपरा है, स्वामी करपात्री जी महाराज रामराज्य परिषद बनाते हैं, उस समय से डिमांड है साधुओं की हत्या संसद भवन के बाहर। ये आज का मुद्दा नहीं है, लंबे समय से मुद्दा, क्यों सरकारें टालती जा रही है इस मुद्दे को? अब उनकी जो है समीकरण, अब वो समझे। हम लोगों ने तो संत लोग जो है निर्मल मन से सनातन धर्म की रक्षा की, कोई सरकार हमारी बात करके सरकार में आया तो उसकी बातों में हम लोगों ने पढ़ करके जो है बैठे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि आज जब रामलला जी मुद्दा थे, आज उन्होंने जब विराजमान हो रहे हैं, तब हम लोग ये चाहते हैं कि उनके बैठने के साथ गाय का मुद्दा नहीं है, ये सभी का यही है। रामचंद्र जी के आने के पहले, राम के बैठने के पहले उसी लिए अवतार लिए थे, तो इसलिए हमें चाहते हैं कि रामलला के विराजमान के साथ साथ गौ हत्या बंद। तो संत ये चाहते हैं कि राम जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अवतार लिया, जैसा तुलसीदास जी लिखते हैं, उसी भावना को लेके संत जो है वो डिमांड। सुरसंत हित लीन मनुज जी, विप्र यानी कि ब्राह्मण, सुर यानी कि अच्छे देवता लोग, और धेनु गाय, धेनु सुरसंत और लेकिन अब संतों को आना पड़ रहा है। संत ये कह रहे हैं कि चूंकि रामलला के विराजमान करके बीजेपी अपने एजेंडे को मूर्त रूप दे रही है, तो ये भी एक एजेंडा था, गो हत्या बंद करना है, कानून लाना, कानून नहीं आया है। अब अगर रामलला विराजमान के बाद कुछ अपडेट नहीं होता है तो क्या दिशा रहेगी आंदोलन की? इसको लेके एक मीटिंग होगी। हमारे साथ और भी संत हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या सोचते हैं। तो गाय का मुद्दा है और हमारे साथ संत प्रकाश दास जी महाराज हैं। गुरुदेव, क्या चाह रहे हैं आप? क्या आप कह रहे हैं मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए, संत की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है मोदी जी तक? पहले तो प्रणाम, वंदे मातरम, जय गौ माता की।
वैसे तो मोदी जी खुद संत है जी और संतों की आवाज सुनते भी हैं वो। जी और अभी वर्तमान परिस्थितियां ऐसी थी कि अभी सरकार बनाना था, इसलिए थोड़ा समय लग गया है। पर अब सरकार भी बन गई है राजस्थान की और यहाँ भजन लाल जी आ गए हैं, तो अब संतों में उम्मीद जगी है, तभी तो हम भी जाग उठे हैं और मोदी जी तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि जल्दी ही हमारी गाय माता राष्ट्र माता बने, इसलिए आप ये फैसला लेकर के आओ। मोदी सरकार इस बार राम मंदिर जो है उसको मुद्दा बनाएगी लोकसभा चुनाव में कि भी हमने रामलला की स्थापना कर दी, तो क्या गौ रक्षा या गो हित भी एक मुद्दा बने, यह डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है और सारे सनातनियों में एक लहर सी है भगवा की, तो सारे संत आपकी तरफ आ रहे हैं और भाजपा कांग्रेसी तो मानते नहीं है साधुओं को कि हमारे हैं। हम भले कांग्रेसियों के बीड़े में चले जाए तो भी कहेंगे है तो ये भाजपा की है, तो कम से कम भाजपा वालों सुन लो और भजन लाल जी भी सुन लो और मोदी जी भी सुन लो और गाय माता ने राष्ट्र माता बना दो। और एक मुद्दो और खड़ो हो जासी कि साहब गाय माता को भी राष्ट्र माता बना दिया, धारा 370 भी हटा दी, राम मंदिर भी बना दिया, और सनातनियों तुम्हें क्या चाहिए? फिर बीजेपी के पास अगला एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा, अरे अभी तो बहुत काम पड़ा है, अभी तो राष्ट्र में पूरे विश्व में भगवा ले रहा है। उसके लिए सर हम तो चाहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं, इसलिए विश्व की, अभी तो भारत में शांति हो, पूरे फिर विश्व का काम करेंगे। गुरुदेव, मेरा सवाल वही है कि चुनाव का टाइम है, हाँ। बीजेपी राम मंदिर को भुनाना चाहती है, आप भी चाहते हो कि आपका जो मुद्दा है या आपकी जो डिमांड है, हाँ। वो इस चुनाव के माहौल में सरकार थोड़ा सा संजीदा होके सुने, क्योंकि डबल इंजन या भगवा भगवा हो गया है दोनों जगह। मेरा निवेदन ये है कि इसको कहीं पॉलिटिकल रंग जैसी चीज तो नहीं अक्सर दे दिया जाता है? नहीं, हमारे राजनीति नहीं है, हमारी राष्ट्र नीति है और राष्ट्र नीति के तहत हम कह रहे हैं हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, हमने वोटों का स्वार्थ है, न कोई राजनीति का स्वार्थ है। हम तो कांग्रेस से भी राजनीति गुरुदेव खराब चीज नहीं है, कभी संत राजनीति पर अनुशासन करते थे, आजकल संत टिकट मांग रहे। हमने सुना था कि आपका कहीं नाम चल रहा था टिकट के लिए विधानसभा चुनाव में। मेरा तो ऐसे चला देते हैं, जब मैं भगवा भगवा करता हूँ या वंदे मातरम गाता हूँ तो सोचते हैं कि बाबा जी भी कहीं राजनीति का हो गया। सोच रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में कुछ, तो ये मुद्दा अभी आया है, ताजा करा हुआ है कुछ? मेरा कोई वादे क्योंकि संतों में एक बड़ा क्रेज जम गया, राजस्थान में भी 4-5 आ गए हैं विधानसभा में, पूरे देश में सभी जगह आ रहे हैं। राजनीति पे संत अनुशासन करते थे, आजकल राजनीति संतों में शासन करने लग गई है, नहीं लग रहा आपको? आना चाहिए ना, संत को आना चाहिए, और उसका जीता जागता उदाहरण योगी जी है। और लोग तो सोचते थे कि बाबा जी कोई शासन चला सकते हैं, लेकिन योगी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि संत भी शासन चला सकते हैं, जैसा संत चलाते दुनिया में दूसरा कोई नहीं चला सकता। तो मैं यही अर्ज करूं, गाय को लेकर जिस तरीके से संजीदा तरीके से आप डिमांड उठाते हैं, आप भजन करते हैं, वो करते हैं, तो क्या मानस बनेगा प्रकाश दास जी महाराज का इस मुद्दे के माध्यम से कि साहब आप कीजिए, हमने आपको राजदंड थमाया है? क्या बीजेपी ऐसी कोशिश कर सकती है? अगर बीजेपी ऐसी कोशिश करेगी तो संसद में भी आवाज उठनी चाहिए। मनोवांछा है आपकी इसका मतलब माने कि चुनाव में आप जा सकते हैं? अब हम अभी हमारा कोई मानस नहीं, आगे होगा तो हम आपको बता देंगे। तो संत गाय के मुद्दे को लेकर संजीदा है, और इस बार यह है कि रामलला की स्थापना से पहले राजनीति राजस्थान में चुनाव में बीजेपी जीती है और संसदीय चुनाव से पहले रामलला मुद्दा है। संत चाहते हैं कि गाय का भी मुद्दा बने, हालांकि चुनाव राजनीति संसद में भी आवाज गूंजनी चाहिए, गाय का भी उसमें मिक्सअप हो रखा है। तो हम अभी जयपुर में हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संतों ने किया जिसमें ये कहा है तो ऐसे ही गाय तो कांग्रेस में भी चला जाता है, आरक्षण, गो रक्षा के लिए कानून, संरक्षण और समर्थन का मुद्दा है। आपको हम लगातार अपडेट करेंगे। इनके बीच में जाकर एक